श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण की तपस्या तथा भगवान शिव देवी पार्वती से वरदान की प्राप्ति और अन्य शिव भक्तों का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, उनकी यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने अति विस्मित होकर शांत चित्त उन महामुनि से कहा। वासुदेव बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं। आप विशुद्ध आत्मा की स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। जिन आपके आश्रम में देवताओं के आदिदेव निवास करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं भगवान सदाशिव मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दें तथा मुझ पर कृपा करें, आप ऐसा उपाय बताएं। उपमन्यु जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन उन्हीं की कृपा से प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में देवी पार्वती सहित सदाशिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे हरे, वे प्रभु शिव आपको वरदान क्यों नहीं देंगे। आप सभी देवगणों से पूजा योग्य एवं सर्वदा गुणों के कारण प्रशंसनीय हैं। हे अच्युत, मैं आप श्रद्धालुओं को जपनीय मंत्र बताऊंगा। उस जप के प्रभाव से आप निश्चय ही भगवान शिव का दर्शन प्राप्त कर लेंगे और महेश्वर से अपने समान ही बल वाला पुत्र प्राप्त करेंगे। हे हरे, ओम नमः शिवाय। इस दिव्य मंत्र राज का जप संपूर्ण कामनाओं को देने वाला एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। श्री सनत कुमार बोले, हे तापस, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। उसके अनंतर 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने उन श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और श्री शिव अथर्वशीर्ष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही सिर मुड़ाकर दंडधारी हो गए और एकाग्रचित्त होकर ऊपर भुजा उठाए पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर देवी पार्वती सहित परमेश्वर शंभु ने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन दिया। 3 नेत्र वाले, चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए, ब्रह्म आदि से स्तुति किए जाते हुए, करोड़ों सिद्ध जनों से पूजित, दिव्य माला तथा वस्त्र धारण किए हुए, भक्ति से विनम्र देवताओं एवं असुरों से नमस्कृत, अनेक आभूषणों से विभूषित, संपूर्ण आश्चर्य से परिपूर्ण, कांतिमान, अनेक गणों तथा दोनों पुत्रों से युक्त एवं अति प्रसन्न पार्वती सहित ऐसे अजन्मे अविनाशी प्रभु भगवान महेश्वर को देखकर विस्मय से प्रफुल्लित नेत्रों वाले तथा परम उत्साह से युक्त श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शंकर जी को प्रणाम किया। उन्होंने शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक विध स्तोत्र रूप वाचिक उपचार से तथा सहस्त्र नाम से देवेश्वर की स्तुति की। उन उसके अनंतर गंधर्वों के सहित देवताओं, विद्याधरों एवं महानागों ने श्री कृष्ण पर पुष्प वृष्टि कर उन्हें मनोनुकूल साधुवाद प्रदान किया। उसके बाद भक्त वत्सल भगवान महेश्वर रुद्र ने देवी पार्वती के मुख की ओर देखकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा। श्री महादेव बोले, हे कृष्ण,
मेरे प्रति दृढ़ व्रत वाले आप भक्त को मैं जानता हूँ। अतः आप तीनों लोकों में दुर्लभ एवं पवित्र वरों को मुझसे मांग लीजिए। श्री सनत कुमार बोले। उनके उस वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर आदर सहित सर्वेश्वर भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपके द्वारा कहे गए अत्युत्तम 8 वरों को आपसे मांगता हूँ। मेरी बुद्धि सदा शिव धर्म में लगी रहे, मेरा यश सदा अधिक तथा अविचल रहे, मुझे आपका सामीप्य सदा प्राप्त हो और निरंतर आप में मेरी भक्ति बनी रहे। हे शंभु, मेरी प्रमुख पत्नियों के 10-10 पुत्र उत्पन्न हो और संग्राम में समस्त बलाभिमानी शत्रुओं का वध करने में समर्थ हो। हे प्रभु, शत्रुओं से कभी मेरा अपमान ना हो और मैं सभी योगियों का भी अत्यंत प्रिय हूँ। हे देवादिदेव, मुझे यह 8 उत्तम वर प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। आप सर्वेश्वर हैं और विशेष रूप से मेरे प्रभु हैं। श्री सनत कुमार बोले। उनका यह वचन सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, यह सब पूर्ण होगा। शिव जी ने उनसे पुनः कहा, आपका सांब नामक एक महाबलवान पुत्र होगा। पूर्व समय में मुनि लोगों ने घोर संवर्त का आदित्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य रूप धारण करोगे। इस प्रकार वे ही संवर्तकादित्य आपके पुत्र होंगे। आपने जो कुछ भी मांगा है वह सब आपको प्राप्त हो। श्री सनत कुमार बोले। इस प्रकार परमेश्वर से समस्त वर प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की बहुत सी स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद संतुष्ट हुई भक्त वत्सला देवी शिवा माता पार्वती ने उन महात्मा शिव भक्त महातपस्वी वासुदेव से कहा। देवी पार्वती बोली, हे वासुदेव, हे महाबुद्धे, हे कृष्ण, हे अनग, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। अब आप पृथ्वी पर सर्वदा दुर्लभ तथा सुंदर वरों को मुझसे प्राप्त करें। श्री सनत कुमार बोले। उन देवी पार्वती का यह वचन सुनकर उन श्री कृष्ण ने अति प्रसन्न चित्त होकर भक्ति युक्त मन से उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे इस सत्य तप से वरदान देना चाहती हैं, तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे ब्राह्मणों से कभी द्वेष ना हो, मेरा कल्याण हो और मैं सदा ब्राह्मणों की पूजा करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। मैं कहीं भी जाऊं, वहां मैं सभी प्राणियों के प्रति अनुकूलता रखूं। आपके दर्शन के कारण अच्छे कुल में मेरा जन्म हो, इंद्र आदि देवगणों को सैकड़ों यज्ञों के द्वारा तृप्त करता रहूं, हजारों यतियों तथा अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र भोजन कराता रहूं, अपने बांधव जनों के साथ मेरी प्रीति रहे तथा मैं सदा सुखी रहूं। हे देवी, मैं अपनी हजारों स्त्रियों का प्राण प्रिय बना रहूं और हे शांकरी, आपकी कृपा से उनमें मेरी अक्षीण प्रीति रहे। उनके माता पिता लोक में सत्यवादी रहें। हे देवी पार्वती, यह सुंदर वर आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हों। श्री सनत कुमार बोले। उनके इस वचन को सुनकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सनातनी देवी ने विस्मित होकर कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर सत कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर देवी भगवान शिव और देवी पार्वती वही अंतर्हित हो गए। हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ समझने लगे। तदनंतर सॉरी
तदनंतर वे शीघ्रता के साथ महर्षि उपमन्यु के श्रेष्ठ आश्रम में गए। वहां पर उन मुनि को नतमस्तक हो प्रणाम कर केशिहा यानी केशी दैत्य का वध करने वाले श्री कृष्ण ने उन उपमन्यु से उस वृतांत को बताया। तब उन्होंने उनसे कहा कि हे जनार्दन, लोक में उन प्रभु सदाशिव से बढ़कर महादानपति तथा क्रोध के करने में अतिशय दुस्सह कौन हो सकता है। ज्ञान, तपस्या, शूरता, स्थिरता तथा पद में भी उनसे अधिक कौन हो सकता है। हे गोविंद, हे महायशस्वी, अब आप शिव जी के ऐश्वर्य को सुने। यह सुनकर वे श्रद्धा संपन्न एवं शिव भक्ति परायण हो शिव जी के महात्म्य को पूछने लगे। तब मुनीश्वर ने उनसे कहा। उपमन्यु जी बोले, पूर्व समय में ब्रह्मलोक में ब्रह्मयोगी महात्मा तंडी ने शिव सहस्त्र नाम से भगवान शिव की स्तुति की थी। निघंटु निघंटु के समान विस्तृत अभिप्राय वाले तथा महात्मा तंडी के द्वारा गाए गए उस स्तोत्र का सांख्यवेता पारायण करते हैं। मनुष्यों के लिए दुर्जय वह स्तोत्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे श्री कृष्ण, आप हे श्री कृष्ण, आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए सुख पूर्वक घर जाइए। हे तात, आप भगवान शिव के भक्तों में सदा अग्रणी रहेंगे। उनके ऐसा कहने पर वासुदेव श्री कृष्ण उन मुनीश्वर महर्षि को नमस्कार करके मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए द्वारका चले गए। श्री सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार संसार का कल्याण करने वाले शिव जी की आराधना कर श्री कृष्ण कथा कृतार्थ हुए और सभी से अजय हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह दशरथ पुत्र श्री राम भी भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करके कृतकृत्य हुए और सभी से अजय हो गए। हे मुने, पहले श्री राम ने पर्वत पर अतिशय तप करके शिव जी से अति उत्तम ज्ञान और धनुष बाण प्राप्त किया था। तत्पश्चात वे समुद्र पर पुल बांधकर सपरिवार रावण का वध कर जानकी जी को साथ लेकर घर लौटे और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने लगे। इसी प्रकार क्षत्रियों के द्वारा मारे गए अपने पिता को देखकर दुखी होकर रघुपुत्र परशुराम जी ने तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके प्रसन्न हुए परमेश्वर भगवान शिव से तीक्ष्ण परशु को प्राप्त किया और उससे 21 बार उन क्षत्रियों का संहार किया। हे महातपस्वी, परशुराम अजय और अमर हैं। वे आज भी सिद्ध और चारणों के साथ शिवलिंग का पूजन करते हुए देखे जाते हैं। वे परशुराम जी इस समय भी महेंद्र पर्वत पर स्थित रहकर तपस्या में रत हैं। कल्प का अंत होने पर वे पुनः ऋषि स्थान प्राप्त करेंगे। महर्षि असित के अनुज देवल नामक तपस्वी ने अपने भाई के द्वारा सर्वस्व अपहरण के बाद दुखी होकर भगवान शिव की आराधना की थी। अधर्म युक्त कार्य करने पर इंद्रदेव के द्वारा शापित किसी तपस्वी ने कामना की पूर्ति करने वाले शिवलिंग की आराधना करके सुस्थिर धर्म की प्राप्ति की थी। चाक्षुष मनु का पुत्र ग्रत्समद ऋषि वशिष्ठ के शाप से दंडकारण्य के मरुस्थल में क्रूर पशु हुआ और अपने मन में प्रणव युक्त शिव मंत्र का भक्ति पूर्वक स्मरण करता हुआ अकेले घूमा करता था। वह भगवान शिव जी की कृपा से मृत्यु के समान मुखाकृति वाला मृग मुख नामक भगवान शिव का गण हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उसके शाप को दूर कर उसे अजर अमर कर दिया और गणेश जी का अनुगामी बना दिया। स्वेच्छा से विचरण करने वाले सदाशिव ने गार्गिय को भूलोक में दुर्लभ मोक्ष, महासमृद्धि संपन्न महाक्षेत्र, काल ज्ञान, धर्म आदि चार पदार्थों प्रदान किए तथा सदा के लिए देवी भगवती भारती का पारंगत विद्वान बनाया। शिव जी ने उन्हें
अतुलनीय 1000 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान भी दिया। संतुष्ट हुए पिनाकधारी भगवान शिव ने ऋषि पराशर को जरा मरण सहित ऋषि वेद व्यास नामक योगीश्वर पुत्र प्रदान किया। शिव जी ने शूल के अग्रभाग पर 10 लाख वर्षों से चढ़े हुए मांडव्य ऋषि को जीवन दान देकर मुक्त किया। पूर्व समय में कोई निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण अपने पुत्र गालव को गुरु के घर में रखकर मुनियों के आश्रम में छिप गया। उसके घर पर भिक्षुक आते जाते रहते थे। धनहीन होने के कारण उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कह दिया था कि जो कोई भिक्षुक आए उससे तुम कह दिया करो कि मेरे पति घर पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि आए हुए अतिथियों में गृहस्थ होते हुए भी क्या प्रदान करूं। इसके बाद किसी समय भूख और प्यास से दुर्बल और अतिशय व्याकुल कोई अतिथि पहुंचा। उसने उस ब्राह्मणी से पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। तब उस ब्राह्मणी ने उससे कहा कि मेरे पति तो इस समय दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद दिव्य दृष्टि से उसको देखकर भिक्षुक रूप महर्षि ने उससे यह कहा, तुम्हारा पति घर में कहीं छिप कर बैठा हुआ है। और उसके ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण वहीं पर मर गए। तत्पश्चात विश्वामित्र जी से सभी वृतांत जानकर उनका पुत्र गालव अपने घर आया और माता से दारुण शाप की बात जानकर उसने शैव विधान के अनुसार पूजा करते हुए शिव जी की आराधना की। तब शिव जी की कृपा से जीवित हुए उसके पिता मन में शंकर जी का स्मरण करते हुए घर से निकले। इसके बाद उस पुत्र को देखकर उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा, मैं महादेव जी की कृपा से कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं धनवान तथा पुत्रवान हो गया हूँ और मर कर पुनः जीवित हो गया हूँ। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। मैं पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। शेष नाग के 1000 मुख भी विस्तार पूर्वक सदाशिव के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से छठा अध्याय प्रारंभ होता है, नहीं, यहाँ से चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव की माया के प्रभाव का वर्णन किया गया है। मुनिगण बोले, हे तात, हे तात, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने परम भक्ति प्रदान करने वाली यह अद्भुत शिव कथा सुनाई है। हे सूत जी, व्यास देव के प्रश्न के अनुसार पुनः भगवान शिव की कथा कहिए। आप सर्वज्ञ व्यास जी के शिष्य और शिव तत्व के ज्ञाता हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार मेरे गुरु व्यास जी ने सब कुछ जानने वाले शिव भक्त मुनीश्वर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से पूछा था। श्री व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आपने अनेक प्रकार से लीला विहार करने वाले महेश्वर भगवान शंकर की यह शुभ कथा सुनाई। आप पुनः महादेव शिव जी की महिमा का विशेष रूप से वर्णन करें। हे तात, मेरी बहुत अधिक श्रद्धा उसे सुनने के लिए बढ़ रही है। विविध प्रकार से लीला विहार करने वाले सदाशिव की जिस महिमा तथा माया के प्रभाव से ज्ञान रहित होकर लोक में जो जो लोग विमोहित हुए, उनकी कथा सुनिए। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, हे महामते, भगवान शंकर की सुखदायिनी कथा को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शिव जी ही सर्वेश्वर देवता, सर्वात्मा एवं सभी के दृष्टा हैं। उनकी महिमा से संपूर्ण जगत व्याप्त है। श्री ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र के रूप में भगवान शिव ही त्रिलिंगात्मिका परामूर्ति अभिव्यक्त हो रही है और समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हीं की निष्कल मूर्ति स्थित है। 8 प्रकार की देव योनियां, 9वीं मनुष्य योनि एवं 5 प्रकार की त्र्यंग योनियां, इन सब को मिलाकर 14 योनियां होती हैं, जो हो चुके हैं, विद्यमान हैं तथा आगे होने वाले हैं। ये सभी प्राणी पदार्थ भगवान शिव से ही उत्पन्न होते हैं। वृद्धि
वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अंत में भगवान शिव में ही विलीन हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, चंद्र, देवता, दानव, नाग, गंधर्व, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के बंधु, मित्र, आचार्य, रक्षक, नेता, धनदाता, गुरु, भाई, पिता, माता एवं वांछित फलों को देने वाले कल्प वृक्ष स्वरूप शिव जी ही माने गए हैं। शिव सर्वमयी हैं। वे ही मनुष्यों के लिए जानने योग्य हैं तथा पर से भी परे हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता और जो पर तथा अनुपर हैं। उनकी माया परम दिव्य तथा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली है। और हे मुने, देवता, असुर एवं मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उसी के अधीन है। शिव जी की माया से मन से उत्पन्न होने वाले अपने प्रबल सहयोगी काम के द्वारा भगवान विष्णु आदि सभी प्रबल वीर देवताओं के भी अपने अधीन कर लिया है। हे मुनीश्वर, शिव जी की माया के प्रभाव से विष्णु भी काम से मोहित हो गए। देवताओं के स्वामी दुष्ट आत्मा इंद्र भी ऋषि गौतम की पत्नी पर मोहित होकर पाप कर्म में प्रवृत्त हुए। तब उनको मुनि ने शाप दे दिया। जगत में श्रेष्ठ अग्निदेव भी अहंकार के कारण शिव जी की माया से मोहित हो काम के अधीन हो गए। बाद में उन शिव जी ने भी उनका उद्धार किया। हे व्यास जी, जगत के प्राण स्वरूप वायु भी शिव जी की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत होकर प्रेम में आसक्त हो गए। शिव जी की माया से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव ने भी घोड़ी के रूप में स्थित अपनी पत्नी संज्ञा को देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण किया। शिव माया से विमोहित होकर काम से व्याकुल चंद्रमा ने भी आसक्त होकर गुरु पत्नी का अपहरण किया। बाद में उन शिव ने ही उनका उद्धार किया। पूर्व समय में मित्र एवं वरुण दोनों मुनि तपस्या में स्थित थे। तब भगवान शिव की माया से मोहित वे दोनों उर्वशी अप्सरा को देखकर मुग्ध चित्त तथा कामना युक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घड़े में और वरुण ने अपना तेज जल में छोड़ दिया। तत्पश्चात उस कुंभ से वडवाग्नि के समान कांति वाले ऋषि अगस्त्य उत्पन्न हुए और वरुण जी के तेज से जल से ऋषि वशिष्ठ का जन्म हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष भी शिव माया से मोहित हो गए और भाइयों के साथ वे अपनी भगिनी से संपर्क की कामना वाले हो गए। शिव माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी भी अनेक प्रकार बार स्त्री संग की कामना वाले हो गए। महायोगी च्यवन भी भगवान शिव की माया से मोहित हो गए और उन्होंने कामासक्त हो अपनी पत्नी सुकन्या के साथ विहार किया। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने शिव माया से मोहित होकर काम के अधीन हो मोहपूर्वक राजा धनवा से उनकी कन्या की याचना की। शिव जी की माया से मोहित हुए गरुड़ जी ने भी शांडिली नामक कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की। तब उनके अभिप्राय को जान लेने के बाद उन्होंने उनके पंखों को भस्म कर दिया। मुनि विभांडक स्त्री को देखकर काम के अधीन हो गए और शिव जी की प्रेरणा से हरिणी से ऋष्यभृंग नामक पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ। शिव माया से मोहित चित्त वाले महर्षि गौतम शारद्वती को निर्वस्त्र देखकर शुद्ध हो गए और उन्होंने उनके साथ रमण किया। तपस्वी ऋषि भारद्वाज ने घृताची अप्सरा को देखकर अपने तेज को द्रोणी में रख दिया। तब उस कलश से शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की माया से मोहित होकर महायोगी ऋषि पराशर ने भी निषाद राज की कुमारी कन्या मत्स्यदरी के साथ विहार किया। हे व्यास जी, ऋषि विश्वामित्र भी शिव माया से मोहित हो गए और उन्होंने काम के वशीभूत हो वन में मेनका जी के साथ रमण किया। नष्ट बुद्धि वाले और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के साथ विरोध किया। ऋषि और भगवान शिव की कृपा से ही पुनः वह क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। विश्रवा
के पुत्र कामासक्त दुर्बुद्धि रावण ने भगवान शिव की माया से विमोहित होकर सीता जी का अपहरण किया और अंत में उसकी मृत्यु हुई। शिव जी की माया से विमोहित हुए जितेंद्रिय मुनिवर गुरु बृहस्पति ने अपने भाई की पत्नी के साथ रमण किया। उसके फलस्वरूप महर्षि भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने महात्मा शिव की माया के प्रभाव का आपसे वर्णन कर दिया। अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता हैं, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी सदा ही जय हो। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।